आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे कि मिक्सचर का जो कंपोनेंट होता है उसको किस तरीके से अलग किया जाता है। तो इसमें से पहला प्रोसेस का नाम है हैंड पिकिंग। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे हैंड पिकिंग के बारे में कि हैंड पिकिंग क्या होता है। ये इस चैप्टर का चौथा वीडियो है, तो जो भी पहले के 3 वीडियो नहीं देखे हैं वो पहले उन तीनों वीडियो को देख ले ताकि ये वीडियो अच्छे से समझ में आए। तो इसमें मिक्सचर का कंपोनेंट को अलग करने का मेथड जानना है। तो पहला है हैंड पिकिंग। हैंड पिकिंग को हिंदी में हम कहते हैं हाथ से चुनकर। तो कुछ मिक्सचर ऐसे होते हैं जिनके कंपोनेंट बहुत बड़े बड़े होते हैं, तो उनको हाथ से चुन करके अलग किया जा सकता है। जैसे कि कंकड़ जो होते हैं, अगर कंकर हैं और एक चावल है, चावल और कंकर हैं, तो उसको हम हैंड पिकिंग का प्रोसेस से अलग कर सकते हैं। यानी कि इसका एग्जाम्पल में क्या याद रखेंगे, तो सेपरेटिंग पेबल्स फ्रॉम राइस, यानी कि चावल से कंकड़ अलग करना। तो कौन सा प्रोसेस लगाएंगे, हैंड पिकिंग। जब भी कंपोनेंट बड़ा होता है मिक्सचर का तो उसे हैंड पिकिंग का प्रोसेस से अलग किया जा सकता है। तो हैंड पिकिंग के बाद आता है सीविंग। सीविंग को हिंदी में कहते हैं चलनी से चाल कर, यानी चालनी से चाल कर अगर कंपोनेंट को अलग किया जाए तो उस प्रोसेस का नाम होता है सीविंग। तो यहां हम 2 कंडीशन देखेंगे, अगर मिक्सचर का कंपोनेंट बड़ा है तो हैंड पिकिंग लगाएंगे, और अगर मिक्सचर का कंपोनेंट छोटा है तो वहां पे हम सीविंग लगा सकते हैं। जैसे कि गेहूं जो होते हैं, गेहूं के आटे से चोकर अलग किया जाए तो उसमें सीविंग का यूज किया जाता है, यानी चलनी से चाल कर अलग किया जाता है। इसी तरीके से हम अगर चावल और गेहूं को अलग करना चाहें, उसका मिक्सचर से चावल अलग करना चाहें, तो हम सीविंग का प्रोसेस लगा सकते हैं। तो इसका एग्जाम्पल में हम याद रखेंगे कि सेपरेटिंग ब्रैन फ्रॉम व्हीट। सेपरेटिंग ब्रैन फ्रॉम व्हीट, यानी कि गेहूं के आटे से चोकर अलग करना। तो इस तरीके से इसके बाद हम पढ़ेंगे अपकेंद्रीकरण यानी कि मंथन के बारे में। तो तीसरा प्रोसेस है सेंट्रीफ्यूगेशन। तीसरा प्रोसेस का नाम सेंट्रीफ्यूगेशन, जिसको कि हिंदी में कहते हैं अपकेंद्रीकरण या मंथन। तो जैसे हम देखते हैं घर में कभी कभी देखते हैं दूध से घी कैसे निकाला जाता है या फिर मक्खन से घी कैसे निकाला जाता है, तो उस प्रोसेस को हम सेंट्रीफ्यूगेशन कहते हैं। जैसे दूध निकालते या बटर से घी निकालते हमने घर में देखा होगा, नहीं तो बल्ब के चित्र में, आप बल्ब के फिगर में सेंट्रीफ्यूगेशन को देख सकते हैं। तो सेंट्रीफ्यूगेशन में क्या होता है, तो दूध से घी निकाला जाता है या फिर मक्खन से घी निकाला जाता है, दूध से मक्खन निकाला जाता है, तो उस प्रोसेस को हम सेंट्रीफ्यूगेशन कहते हैं। तो इसका एग्जाम्पल में हमें याद रखना है सेपरेटिंग बटर फ्रॉम मिल्क, यानी कि दूध से मक्खन अलग करना। तो कौन सा प्रोसेस लगाएंगे, सेंट्रीफ्यूगेशन। इसके बाद हम बात करेंगे कि मैग्नेटिक सेपरेशन क्या होता है। मैग्नेटिक सेपरेशन, मैग्नेटिक सेपरेशन को हिंदी में कहते हैं चुंबकीय पृथक्करण। मैग्नेटिक सेपरेशन का हिंदी होता है चुंबकीय पृथक्करण। मैग्नेटिक सेपरेशन का प्रोसेस तभी हम लगा सकते हैं कोई भी मिक्सचर का कंपोनेंट को अलग करने के लिए, जब मिक्सचर में एक कंपोनेंट को जो मैग्नेट हो वो अट्रैक्ट करता हो और दूसरा कंपोनेंट को मैग्नेट अट्रैक्ट नहीं करता हो। तो जैसा कि आप बल्ब के चित्र में देख सकते हैं कि ऊपर से मिक्सचर को डाला गया, तो मिक्सचर को डालने के बाद वो जो मैग्नेट का रोल है उस पे घूमते हुए मिक्सचर आया। तो जब रोल पे घूमते हुए मिक्सचर आया तो मैग्नेटिक कंपोनेंट अलग जगह पे गिरा है और नॉन मैग्नेटिक कंपोनेंट अलग जगह पे गिरा है। तो मैग्नेटिक सेपरेशन का प्रोसेस सिर्फ और सिर्फ तभी लगता है जब एक कंपोनेंट
मिक्सचर में एक कंपोनेंट को मैग्नेट जो हो वो अट्रैक्ट करता हो और दूसरा कंपोनेंट को अट्रैक्ट नहीं करता हो। तो इसका एग्जांपल में हम याद रख सकते हैं सेपरेटिंग आयरन फ्रॉम आयरन सल्फर मिक्सचर, यानी कि आयरन और सल्फर का मिक्सचर से अगर हमको आयरन अलग करना है तो हम कौन सा प्रोसेस लगाएंगे, तो मैग्नेटिक सेपरेशन, क्योंकि आयरन जो होते हैं आयरन को मैग्नेट अट्रैक्ट करता है। तो हम इस चार प्रोसेस को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हैंड पिकिंग कब लगेगा, जब मिक्सचर का कंपोनेंट बड़ा हो तो हम हैंड पिकिंग से हाथ से चुन के उसको अलग कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल में सेपरेटिंग पीपल्स फ्रॉम राइस, उसके बाद है सीविंग यानी चालनी से चाल कर। तो कुछ कंपोनेंट ऐसे होते हैं जिनको चालनी से चाल करके अलग किया जा सकता है, जैसे कि सेपरेटिंग ब्रेन फ्रॉम व्हीट, यानी कि गेहूं का आटा से अगर चोकर अलग करना है तो हमें सीविंग का यूज करना पड़ेगा, या फिर अगर गेहूं और चावल को अलग करना है तो चालनी से चाल के अलग कर सकते हैं। सेंट्रीफ्यूगेशन का प्रोसेस हमने घर में कभी कभी दूध से मक्खन निकालते देखा होगा, तो उस प्रोसेस को ही हम सेंट्रीफ्यूगेशन कहते हैं। इसके बाद है मैग्नेटिक सेपरेशन। मैग्नेटिक सेपरेशन प्रोसेस का यूज तभी होता है जबकि मिक्सचर का एक कंपोनेंट को मैग्नेट अट्रैक्ट करता हो और दूसरा कंपोनेंट को अट्रैक्ट नहीं करता हो। तो आगे अब हम और कुछ प्रोसेस के बारे में जानते हैं। अब हम जानते हैं सब्लिमेशन के बारे में, यानी कि सब्लिमेशन का प्रोसेस से किस तरीके से मिक्सचर का कंपोनेंट को अलग करते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि सब्लिमेशन होता क्या है। हमने पिछले चैप्टर में सब्लिमेशन को पढ़ा था। तो कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं, अगर वो सॉलिड है, उस सॉलिड को अगर गर्म किया जाए तो वो सीधे गैस में चेंज हो जाते हैं और उस गैस को ठंडा करने पे सीधे सॉलिड बन जाते हैं। तो ऐसे सब्सटेंस को हम सब्लिमेट कहते हैं और इस प्रोसेस को हम सब्लिमेशन कहते हैं, यानी कि वह प्रक्रिया जिसमें ठोस को गर्म किया जाए तो सीधा गैस बन जाए और उस गैस को ठंडा किया जाए तो सीधा ठोस बन जाए, उसे हम सब्लिमेशन कहते हैं, यानी उधर्पातन कहते हैं। तो सब्लिमेशन का प्रोसेस तभी लगेगा जबकि मिक्सचर का एक कंपोनेंट सब्लिमेट सब्सटेंस हो। सब्लिमेट सब्सटेंस कौन कौन से होते हैं, तो जैसे कि कपूर होते हैं, अमोनियम क्लोराइड होते हैं, ड्राई आइस होते हैं, नेफ्थलीन होते हैं। तो ये सब सब्लिमेट सब्सटेंस हैं जो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था। तो उन सारे सब्सटेंस को अगर अलग करने का कोशिश किया जाए तो उसके लिए सब्लिमेशन का प्रोसेस लगाया जाता है। जैसे कि मान लिया जाए कि कॉमन साल्ट और फिर अगर हम नेफ्थलीन का कॉमन साल्ट और कपूर का या फिर नेफ्थलीन अमोनियम क्लोराइड का ही अगर हम देखें, कॉमन साल्ट और अमोनियम क्लोराइड, अगर कॉमन साल्ट और अमोनियम क्लोराइड से कॉमन साल्ट को अगर हमें अलग करना हो तब हम सब्लिमेशन का प्रोसेस लगा सकते हैं। तो सब्लिमेशन का प्रोसेस सिर्फ तभी लगेगा जब एक सब्सटेंस सब्लिमेट हो, यानी कि उसको अगर सॉलिड से गर्म किया जाए तो डायरेक्ट किस में चेंज हो जाए, तो वेपर में, और वेपर को ठंडा किया जाए तो डायरेक्ट चेंज होना चाहिए सॉलिड में। तो सब्लिमेशन का प्रोसेस सिर्फ तभी लगता है। इसके बाद है इवेपोरेशन। क्या होता है इवेपोरेशन का प्रोसेस से किस तरीके से हम कंपोनेंट को अलग कर सकते हैं। तो इवेपोरेशन का प्रोसेस तब लगेगा जब कोई सब्सटेंस एक लिक्विड में सॉल्यूबल हो। तो अगर हम देखें कि लिक्विड जो होते हैं, अगर वाटर है और शुगर है, इसका एक मिक्सचर है, अगर हमें शुगर को अलग करना है यानी चीनी अलग करना है तो उसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम उस मिक्सचर को हीट देंगे। मिक्सचर को क्या करेंगे, हीट देंगे। हीट देने के बाद उस मिक्सचर से जो है वाटर धीरे धीरे इवेपोरेट होना शुरू हो जाएगा, यानी धीरे धीरे वो वाष्प बन के उड़ने लगेगा। तो वाष्प बन के एक टाइम ऐसा आएगा कि वाटर पूरी तरीके से उड़ जाएगा और मेरे पास सिर्फ और सिर्फ शुगर बच जाएगा। तो इस तरीके से हम इवेपोरेशन का प्रोसेस से उसको अलग कर सकते हैं। तो इसका एग्जाम्पल में क्या याद रखेंगे, तो सेपरेटिंग शुगर फ्रॉम शुगर वाटर सॉल्यूशन।
शुगर और वाटर का सॉल्यूशन से अगर हमें शुगर अलग करना है तब हम कौन सा प्रोसेस लगा सकते हैं, इवेपोरेशन का प्रोसेस को लगा सकते हैं। इवेपोरेशन का प्रोसेस में हम समझ गए कि उसको हीट करना है, सॉल्यूशन को हीट करने के बाद एक टाइम ऐसा आएगा जब लिक्विड इवेपोरेट हो जाएगा और सॉलिड बचा हुआ रह जाएगा। तो अब हम आगे के और कुछ प्रोसेस के बारे में जानते हैं। इसके बाद हम जानते हैं कि डिस्टिलेशन का प्रोसेस क्या होता है। डिस्टिलेशन को हम हिंदी में कहते हैं आसवन। डिस्टिलेशन को क्या कहेंगे तो आसवन। ये 7वां प्रॉपर्टी है, यानी 7वां प्रोसेस है। तो डिस्टिलेशन यानी कि आसवन क्या होता है, तो जब दो मिक्सचर हो, यानी एक मिक्सचर हो उसमें दो सॉल्यूशन हो और दोनों सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट में बहुत ज्यादा डिफरेंस हो। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है ये हम पीछे के चैप्टर में पढ़ चुके हैं। तो जब दो मिक्सचर में जो दो सॉल्यूशन होंगे उनके बॉइलिंग पॉइंट में बहुत ज्यादा डिफरेंस हो, यानी कि लगभग 25 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा का डिफरेंस हो, तब हम डिस्टिलेशन का प्रोसेस लगाते हैं। जैसा कि आप बगल के चित्र में देख सकते हैं। इस प्रोसेस में क्या किया जाता है, तो सबसे पहले बर्नर की सहायता से सॉल्यूशन को हीट दिया जाता है। तो एक टाइम ऐसा आता है कि जैसे मान लिया जाए कि एक जो सॉल्यूशन हो उसका बॉइलिंग पॉइंट है 50 डिग्री सेंटीग्रेड और दूसरा का है 80 डिग्री सेंटीग्रेड। तो जब हम हीट देंगे सॉल्यूशन को तो 50 डिग्री सेंटीग्रेड जो है पहले पहुंच जाएगा, तो वो सॉल्यूशन 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे भी इवेपोरेट होना शुरू हो जाएगा, तो उसको अलग कर लिया जाएगा। जब हम उसको अलग कर लेंगे उसके बाद दूसरा जो सॉल्यूशन होगा वो तो 80 डिग्री पे गर्म बॉइल होता, लेकिन ये 50 डिग्री वाला खुद ब खुद अलग हो जाएगा क्योंकि ये पहले ही बॉइल होके अलग हो गया। तो इस तरीके से हम दोनों सब्सटेंस को अलग कर सकते हैं डिस्टिलेशन का प्रोसेस में। डिस्टिलेशन का प्रोसेस तभी लगता है जब दोनों कंपोनेंट का बॉइलिंग पॉइंट में बहुत ज्यादा डिफरेंस हो, यानी लगभग 25 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा का डिफरेंस हो। आप बल्ब के पिक्चर में ये देख सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या होता है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, जिसको कि हिंदी में कहते हैं आंशिक आसवन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यानी आंशिक आसवन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन सेम टू सेम डिस्टिलेशन से मिलता जुलता है। डिस्टिलेशन में हमने अभी बताया कि जब बॉइलिंग पॉइंट में 25 डिग्री से ज्यादा का डिफरेंस हो तो अब हम डिस्टिलेशन लगाते हैं, और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कब लगाएंगे, तो जब दो कंपोनेंट का बॉइलिंग पॉइंट में 25 डिग्री सेंटीग्रेड से कम का डिफरेंस हो, तब हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का प्रोसेस लगाते हैं। इस प्रोसेस में भी सॉल्यूशन को बर्नर की सहायता से हीट दिया जाता है। तो एक टाइम में फर्स्ट जो सब्सटेंस होते सब फर्स्ट सॉल्यूशन इवेपोरेट होके अलग हो जाते हैं और सेकेंड जो होते हैं उसको अलग कर लिया जाता है। तो डिस्टिलेशन में हमें याद रखना है कि इसका जो फर्स्ट पार्ट होता है, फर्स्ट पार्ट को हम इवेपोरेशन कहते हैं। डिस्टिलेशन का फर्स्ट पार्ट को क्या कहते हैं, इवेपोरेशन यानी कि वाष्पन कहते हैं, और सेकेंड पार्ट को कंडेंसेशन कहते हैं यानी कि संघनन कहते हैं। ये एग्जाम में पूछा जाता है कि डिस्टिलेशन का फर्स्ट पार्ट को क्या कहेंगे तो इवेपोरेशन, सेकेंड पार्ट को क्या कहेंगे तो कंडेंसेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में क्या याद रखेंगे, तो जब दो कंपोनेंट का बॉइलिंग पॉइंट में बहुत ही कम डिफरेंस हो तब हम उसके लिए फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस का यूज करते हैं। अगर हम जाने कि डिस्टिलेशन का प्रोसेस से किसको अलग किया जाता है, तो क्रूड ऑयल का जो कंपोनेंट होता है, क्रूड ऑयल के जो भी कंपोनेंट होंगे उसको अलग करने के लिए हम डिस्टिलेशन का प्रोसेस का यूज करते हैं। इसके बाद हम जानते हैं कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या होता है। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का यूज करके हम मिथाइल अल्कोहल और एसीटोन को अलग कर सकते हैं। मिथाइल अल्कोहल और एसीटोन को, क्योंकि इन दोनों के बॉइलिंग पॉइंट में 9 डिग्री सेंटीग्रेड का डिफरेंस होता है जो कि 25 डिग्री से कम है। तो जब दो सॉल्यूशन के बॉइलिंग पॉइंट में
25 डिग्री सेंटीग्रेड से कम का डिफरेंस, तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन वहां लगा देंगे। एग्जाम्पल में मिथाइल अल्कोहल एंड एसीटोन का सॉल्यूशन से मिथाइल अल्कोहल को अलग करना, और डिस्टिलेशन का प्रोसेस से क्रूड ऑयल का कंपोनेंट को अलग करना। इसका फर्स्ट पार्ट इवेपोरेशन और सेकेंड पार्ट कंडेंसेशन कहलाता है, यानी पहला भाग वाष्पन और दूसरा भाग संघनन कहलाता है। इसके बाद हम जानते हैं कि क्रोमेटोग्राफी क्या होता है। डिस्टिलेशन को आप पीछे जो बगल में चित्र है उसकी सहायता से डिस्टिलेशन को अच्छे से समझ सकते हैं कि किस तरीके से बर्नर की सहायता से हीट दिया गया और उसके बाद फर्स्ट पार्ट अलग हो गया और सेकेंड पार्ट को हमने सेपरेट कर लिया। तो अब जानेंगे क्रोमेटोग्राफी क्या होता है। क्रोमेटोग्राफी को हिंदी में भी क्रोमेटोग्राफी ही कहते हैं। क्रोमेटोग्राफी ये लास्ट है। क्रोमेटोग्राफी, इसकी सहायता से हमने ये जाना कि कब कब हम मिक्सचर का जो कंपोनेंट होगा उसको अलग करने के लिए कौन सा प्रोसेस लगाएंगे। तो क्रोमेटोग्राफी का प्रोसेस में क्या किया जाता है, तो इस प्रोसेस का यूज तभी किया जाता है जब दोनों कंपोनेंट एक ही सॉल्वेंट में सोल्यूबल हो, यानी एक ही सॉल्वेंट में दोनों सॉल्यूशन घुल जाता हो, तब हम क्रोमेटोग्राफी का यूज कर सकते हैं। इसका यूज किस में होता है, तो इंक का कंपोनेंट को अलग करने में। इंक का जो भी कंपोनेंट होता है उसको सेपरेट करने में कौन सा प्रोसेस का यूज होता है, तो क्रोमेटोग्राफी। इसको आप बगल के चित्र में देख सकते हैं। तो इसमें हमें यह समझना है कि क्रोमेटोग्राफी का प्रोसेस में होता क्या है। तो इस प्रोसेस में एक क्रोमेटोग्राफी पेपर आता है, उसको आप मार्केट से खरीद सकते हैं। तो क्रोमेटोग्राफी पेपर जब हम खरीद लेंगे तो उस पेपर पर मार्कर की सहायता से हम स्केच कर देंगे, मार्कर से उस पे कुछ लिख देंगे। तो जब मार्कर से हमने लिख दिया यानी कि उस पे इंक आ गया, तो अब उसको एक लिक्विड में डाला जाता है। तो जब हम एक लिक्विड में डालते हैं तो लिक्विड में डालने के बाद धीरे धीरे जब हम उस पेपर को बाहर निकालते हैं, जैसा आप चित्र में देख सकते हैं, तो बाहर निकालने पे हमें इंक का अलग अलग कलर दिखता है। वो कौन सा प्रोसेस है, तो क्रोमेटोग्राफी है। क्रोमेटोग्राफी का उपयोग आप घर में कर सकते हैं। क्रोमेटोग्राफी पेपर खरीदना है, उस पे मार्कर से कुछ स्केच करना है, उसके बाद उसको एक सॉल्वेंट में डालना है। सॉल्वेंट में डालने के बाद जब हम उस पेपर को बाहर करते हैं तो उस पे हमें इंक का अलग अलग कंपोनेंट दिखाई देता है। तो इंक का कंपोनेंट को सेपरेट करने के लिए कौन सा प्रोसेस लगाएंगे, तो क्रोमेटोग्राफी लगाएंगे। तो जितने भी मिक्सचर के कंपोनेंट को अलग करने के लिए इंपोर्टेंट प्रोसेस थे वो हमने बता दिए हैं, जिसमें टोटल हमने 9 प्रोसेस के बारे में पढ़ा है। इसके अलावा और 1-2 प्रोसेस होते हैं लेकिन वो उतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो एक बार सारे को रिवाइज कर लीजिएगा ताकि आगे के वीडियो अच्छे से समझ में आए। आगे हम पढ़ेंगे फिजिकल चेंजेस और केमिकल चेंजेस के बारे में। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। आज के क्लास का नोट्स पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए।